जय हिंद दोस्तों। विपक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनेगी, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। विपक्ष ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार नहीं बनेगी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी, राजस्थान में भी सरकार बनी। और विपक्ष ने तो हद तब कर दी जब यह कहा कि बिहार में तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की ही सरकार बनने वाली है, लेकिन आरजेडी धुआं धुआं हो गई और कांग्रेस का तो पता ही नहीं चला। एनडीए की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। और एक एजेंडा जो विपक्ष सेट कर रही थी कि विरोधी हमेशा से बीजेपी को कुचलने का काम करती है, इनके जो ये एजेंडे थे वो साफ तौर पे फेल हो गई। बीजेपी की सरकार अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं बनी है। विपक्ष फिर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में देखिएगा इस बार फिर से टीएमसी आएगी। फिर से एक एजेंडा सेट किया जा रहा, एक इकोसिस्टम, एक लॉबी एक्टिव है पूरी तरीके से और ये चारों तरफ फैलाने की कोशिश कर रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगी। तैयार हो जाइए, बीजेपी की सरकार बनने वाली है पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से एसआईआर हुए हैं, जिस तरीके से एसआईआर चुनावी घोटाले में ममता बनर्जी का नाम सामने आया है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी घोटाले मामले में, एसआईआर मामले में जो ममता बनर्जी को झटका मिला है, उससे बड़ी समस्याएं बढ़ गई है ममता बनर्जी की। बताएंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले बीजेपी एमएलए अग्निमित्र पॉल जी का यह बयान सुनिए कि किस तरीके से सीधा जेल जाने वाली है ममता बनर्जी। डिटेन तो करेंगे ही, आज रोहिंग्या अगर हो तो डिटेन तो किया ही जाएगा उनको भी। आज ममता बनर्जी आप इतना सिंपैथेटिक क्यों हो रहे हैं अपने ऊपर? आपको तो जेल जाना होगा। आप जो दुर्नीति किया है और आपका पार्टी आपका समर्थन से आप किए हो या नहीं किए हो, लेकिन आपका समर्थन से जो दुर्नीति हुआ है, आज 2026 के बाद आपको जेल जाना पड़ेगा। डिटेंशन कैंप नहीं होगा। और जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उन लोग को जरूर डिटेंशन कैंप पे अगर होम मिनिस्ट्री चाहे तो लेकर जाएगा, लेकिन पुशबैक किया जाएगा। जो हमारा देश का नहीं है, वो हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है, हमारा पश्चिम बंगाल कोई धर्मशाला नहीं है कि जो भी बोले आप बोल देंगे ठक ठक करो और हम आ जाओ हमारे पश्चिम बंगाल में। ये हम लोग होने नहीं देंगे। बंगाल तो भारत का हिस्सा है, लेकिन आप ममता बनर्जी आप तो सोचते हैं कि आप एक प्रधानमंत्री है एक दूसरे देश जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, जैसे बिहार में एसआईआर हुआ तो बीजेपी की सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार वहां पे बनी। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बड़े ऐलान होते हैं कि एसआईआर होगा, जितने फर्जीवाड़े घोटालेबाजी चली है, फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट में हुआ है, उसका पर्दाफाश होगा। इससे ममता दीदी पूरी तरीके से बौखला गई और साथ साथ टीएमसी के तमाम जितने भी नेता हैं वो बौखला गए और एसआईआर का विरोध करने लगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी लतार लगी इनको। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एसआईआर होना है, साफ सुथरे तरीके से होना है, जब इलेक्शन होना है तो साफ सुथरे तरीके से होना है, तो फिर इस पे टीएमसी क्यों विरोध कर रही है? ये सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जो वहां के लोकल्स हैं वही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर दीदी को इतनी समस्या क्यों हो रही है। एक बार पूरी तरीके से जांच हो जाए, सारा जांच सामने आ जाए कि आखिर क्या सच है क्या गलत है। लेकिन जैसे एसआईआर हुआ है, करोड़ों मात्रा में वोट रद्द हुए हैं दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब एसआईआर होने लगे पश्चिम बंगाल के अंदर तो टीएमसी जो है वो शिकायत करने सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है कि नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए। अगर एसआईआर हो जाएगा तो 25 से 30% वोट तो हमारे ऐसे ही कट जाएंगे और जब 25 से 30% वोट गया टीएमसी का तो फिर तो सरकार ऐसे ही धड़ाम से गिरनी है। तो फिर इसके लिए टीएमसी के तमाम नेता ने याचिका दाखिल करनी शुरू कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ममता दीदी ने स्टेटमेंट जारी किया कि ये वोटबंदी है। नोटबंदी हुआ था नरेंद्र मोदी जी के तरफ से, तो ममता दीदी ने चारों तरफ ये फैलाना शुरू कर दिया कि ये जो एसआईआर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही कहने पे हो रहा है, ये पूरी तरीके से वोटबंदी है। यहां पे एसआईआर नियम से नाराजगी जताई ममता बनर्जी ने और बीजेपी ने घुसपैठ का आरोप लगाया है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को फर्जीवाड़े तरीके से बसा करके, उनको आधार कार्ड वोटर कार्ड दे करके
ममता निवास, ममता नगर पश्चिम बंगाल में बना करके वोट बटोर रही हैं और पिछले 2011 से सत्ता में बनी हुई हैं। ये पूरी तरीके से गलत है, इसका पूरी तरीके से विरोध होना चाहिए। घुसपैठ का विरोध किया है बीजेपी ने, ममता बनर्जी का विरोध नहीं किया है, टीएमसी का विरोध नहीं किया है। धर्मशाला खोल करके पश्चिम बंगाल में नहीं बैठा है। पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है। कोई यहां पर दरवाजे खटखटाए और कहे कि आइए आइए, भारत तो धर्मशाला है, कहीं भी घुस जाइए, पश्चिम बंगाल सबसे सेफ जगह है, तो ये अब नहीं होगा। बीजेपी ने साफ तौर पे नकार दिया और इसीलिए एसआईआर जब हो रहे हैं तो रोज बांग्लादेशी रोहिंग्या को धक्के मार करके भगाया जा रहा है। अभी ममता बनर्जी जवाबी हमले कर रही हैं कि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है पश्चिम बंगाल के अंदर और टीएमसी ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको झटका ही मिला है, क्योंकि पिछले बार भी एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि इसमें सही तरीके से जांच होनी चाहिए और जो हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। एसआईआर मामले में तनिक भी राहत नहीं दी गई किसी भी स्टेट में। एसआईआर जब बिहार में हुआ तो भी मामला गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस वक्त भी इनको खरी खोटी सुनाई गई थी विपक्ष को, और फिर से टीएमसी को भी खरी खोटी सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली। अब आपको बता दें कि ये जो वोटर लिस्ट का जो ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, इसमें चुनावी माहौल में टकराव तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहां पे जो बड़े आरोप लगे हैं, एसआईआर योजना में घोटाले का आरोप लगा हुआ है और शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को खत भी लिखा है। ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि बंगाल में राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है, चुनाव से पहले आरोपों की बौछार हो रही है। शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे ममता बनर्जी के ऊपर हमला तेज कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे यह भी कहा है कि सरकार को तुरंत हटाइए और अगर एसआईआर होने से रोकती हैं ये, और अगर सही तरीके से चुनाव नहीं होता है तो नहीं होगा मतदान। और फिर उसके कुछ दिन बाद पश्चिम बंगाल में क्या होगा आप सब जानते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इस बयान से और ज्यादा माहौल गर्मा गया। बीजेपी टीएमसी में जुबानी जंग जो है वो छिड़ गई और जनता ये सारा तमाशा देख रही है। और पश्चिम बंगाल के जितने भी बंगाली समुदाय के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे ममता बनर्जी का विरोध किया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठियों ने बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया, बिहार में बिहारियों ने बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया, राजस्थान में राजस्थानियों ने बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया, मध्य प्रदेश में जितने भी मध्य प्रदेश वासी हैं उन्होंने बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया। एक बार पश्चिम बंगाल में बंगालियों को बीजेपी के ऊपर भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि टीएमसी के सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। शिक्षा घोटाले से लेकर के पेपर लीक जैसे मामले, ना जाने कितने सारे मामले सामने आए हैं। उसका पूरी तरीके से विरोध पश्चिम बंगाल में हो रहा है और इसीलिए टीएमसी को इस बार लग रहा है कि हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनने वाली है। बंगाल में एसआईआर का जो ये विवाद है और तेजी से बढ़ रहा है और इस पे टीएमसी जो है वो एक अलग माहौल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरने की कोशिश कर रही है। टीएमसी दावा कर रही है कि बढ़ा चढ़ा करके आंकड़ा दिखा रही है कि बहुत तेजी से बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे इस आरोप को खारिज कर दिया और यह कहा कि बीएलओ को जो धमकाने की कोशिश जो टीएमसी कर रही है उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी को चेतावनी दी है और बोला है कि दखल मत करो इस मामले में, नहीं तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि यहां पे ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं कि टीएमसी के नेता ही, भले ममता बनर्जी के ऑर्डर से ही तो ये सारे कुछ हुए होंगे, लेकिन इनके नेताओं ने ही मिलकर के रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए हैं और उसी से वोट टीएमसी को गया है। इसीलिए तेजी से बड़ी मात्रा में वोट कट रहे हैं टीएमसी के। अब वोटर लिस्ट में बहुत सारे ऐसे मृतक हैं, उनका भी वोट टीएमसी को जाता था। अभी 88 लाख नाम संदिग्ध हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे नाम सामने आए हैं जो कि संदिग्ध हैं। टोटल 2 करोड़ वोट रद्द हुए हैं। अब ये सारे वोट किसको जाते थे? किसकी सरकार है?
अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसीलिए ममता बनर्जी की सरकार जो है वो एसआईआर का विरोध कर रही है। ममता एसआईआर प्रक्रिया रोक रही है और बीएलओ को तेजी से धमकी दिए जा रहे हैं ताकि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरीके से रोक दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर साफ तौर पर चेतावनी दी है। अब आपको बता दें कि चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए ममता बनर्जी जो गोली मारने की भी बात आ रही थी सामने वक्फ बोर्ड वाली कानून को लेकर के, उस मामले में बंगाल में वक्फ कानून जो है वो रुका हुआ था, 8 महीने से लागू नहीं हुआ। ममता सरकार ने देरी करी। मुस्लिम संपत्ति से यह जुड़ा हुआ कानून है, वक्फ बोर्ड की देखरेख जरूरी है। अब यहां पर ममता की सरकार ने कानून को, वक्फ कानून को लागू कर दिया। दोस्तों ये बड़ी खबर है, इस पे बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है कि वोट बटोरने के लिए ममता बनर्जी जो है वो बहुत नीचे गिर रही हैं। यहां पर जब वक्फ कानून लागू किया गया ममता सरकार की तरफ से तो धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ेगी। मुस्लिम समुदायों में चर्चा जो है वो तेज हो गई है। विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, चुनावी माहौल में मुद्दा बन गया है। अब इस वक्त इस सिचुएशन में वक्फ कानून लागू करना ममता सरकार ने मुस्लिम समुदायों की वोट बटोरने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक प्लान जो है वो खेला है। इससे क्या होगा, वक्फ कानून लागू करने से पश्चिम बंगाल में होगा ये कि जितनी भी धार्मिक संपत्तियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी। मुस्लिम समुदायों की वक्फ संपत्ति का प्रबंधन होगा पारदर्शी, स्कूल अस्पताल चलाने में मदद मिलेगी, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, संपत्ति विवाद और मुकदमे कम होंगे। इसलिए वक्फ कानून ममता बनर्जी की सरकार ने लागू कर दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर और इसलिए बीजेपी इस पे साफ तौर पे टारगेट कर रही है पश्चिम बंगाल सरकार को कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति, घटिया राजनीति की मानसिकता है। इससे इनको 1% भी फायदा नहीं होने वाला। ममता सरकार को इनको हारना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। शुभेंदु अधिकारी का यह बहुत बड़ा ऐलान है। हालांकि आपकी क्या राय, तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।